जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो आज अपना लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अगर क्लास 10th में हैं तो कहीं ना कहीं सही वीडियो पे आए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो भी हम सूत्र शेयर करने के लिए जा रहे हैं वो त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र है। यानी कि मान लीजिए एक ये सजन बूटी का काम करेंगे। जितनी भी अभी त्रिकोणमिति का सूत्र आप लोगों को बताएंगे, त्रिकोणमिति में लगभग सभी सूत्र आप लोगों को सटीक एक ही शब्द में और एक ही ट्रिक के साथ आप लोगों को समझाने का प्रयत्न करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि इस त्रिकोणमिति से कम 18 से 20 नंबर आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए चलते हैं अपना टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। देखिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाए हुए हैं, समकोण त्रिभुज बनाए हुए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम बी को क्या मान लिए, समकोण मान लिए, और ये ए और सी क्या हो गए, न्यून कोण है ये, जिसमें कि हम सी को क्या मान लिए हैं, थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये चीज पता होगा, नहीं पता होगा तो जान लीजिए, ये साइन थीटा के सम्मुख भुजा होते हैं वो क्या होते हैं, लंब होते हैं। साइन थीटा के सम्मुख भुजा होते हैं वो क्या होते हैं, लंब होते हैं। क्या होते हैं, लंब होते हैं। साइन थीटा के सम्मुख भुजा क्या होते हैं, लंब होते हैं, जिसको हम किसे सूचित करते हैं, पी से सूचित करते हैं। उसे किसे सूचित करते हैं, पी से सूचित करते हैं। और इसके संलग्न थीटा के संलग्न भुजा जो होते हैं, थीटा के संलग्न भुजा वो क्या होते हैं, आधार होते हैं। थीटा के संलग्न भुजा क्या होते हैं, आधार होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, थीटा के संलग्न भुजा आधार होते हैं। आधार को हम कौन चीज सूचित करते हैं, बी से सूचित करते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, बी है। तो यहाँ पे हम बी दे देंगे। उसके बाद कर्ण तो फिक्स है, आप लोगों को पता ही होगा, कर्ण क्या है, फिक्स है। कर्ण क्या है, फिक्स है। कर्ण को हम कौन चीज सूचित करते हैं, कर्ण को हम कौन चीज सूचित करते हैं, कर्ण को हम एच से सूचित करते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, कर्ण को हम कौन से सूचित करते हैं, एच से सूचित करते हैं। चलिए इतना तो समझ में आ गया। यानी कि थीटा के सम्मुख भुजा क्या होते हैं, लंब होते हैं। तो यहाँ पे इसको हम थीटा माने, किसको, कोण सी को माने। ओके, और त्रिकोणमिति में जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। 6 त्रिकोणमिति अनुपात को आप लोगों को जितना भी त्रिकोणमिति अनुपात है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, सभी को याद रखना होगा, और ट्रिक के हिसाब से आप लोगों को हम बताएंगे। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं, लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, जिसको हम पी से सूचित करते हैं। और आधार को हम क्या कहते हैं, बेस, जिसको हम किससे सूचित करते हैं, बी से। और कर्ण को क्या कहते हैं, एच, जिसको हम कौन से सूचित करते हैं, कर्ण कौन से सूचित करते हैं, एच। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस। इतना तो समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब चलिए समझते हैं त्रिकोणमिति के 6 अनुपात है। इस 6 अनुपात को देखते हैं, 6 अनुपात क्या आप लोगों को कहते हैं। तो त्रिकोणमिति की 6 अनुपात है, ये 6 अनुपात को आप लोगों को याद रखना जरूरी होगा। ये 6 अनुपात क्या सब है, एक है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ये 6 अनुपात को याद रखना अत्यंत जरूरी है, और इसका सूत्र को भी याद रखना अत्यंत जरूरी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले वो चीज समझ लीजिए, सबसे पहले इसको याद रख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। सबसे पहले हमको ये चीज को देखना होगा, और ज्यादा याद करने का जरूरत है। अगर 6 अनुपात याद नहीं होता है तो सिर्फ 3 अनुपात पहले याद कर लीजिए, किसको, साइन, कोस, टैन को। ये तीनों को अगर याद कर लिए, ये तीनों ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो साइन क्या बोले, और कोस, साइन थीटा, कोस थीटा, उसके बाद टैन थीटा, उसके बाद क्या है मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद क्या है, टैन थीटा। ओके, तो ये तीनों चीज को याद रखना जरूरी होगा, और ये तीनों चीज अगर हमको याद हो गया तो बाद में और सब चीज ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं। साइन का उल्टा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, COSEC, कोसेक थीटा। और कॉस का उल्टा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सेक थीटा क्या होते हैं, सेक थीटा। और टैन का उल्टा क्या होते हैं, कॉट थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इतना हम समझ गए तो ये पता होगा, जब साइन का सूत्र अगर हम कुछ लिखते हैं तो साइन का सूत्र जो होता है, तो कोसेक का सूत्र क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, वही हो जाएगा कोसेक का सूत्र। तो यहाँ पे देख लीजिए, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लंब बटे कर्ण। क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण। ओके, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो हम आधार बटे कर्ण निकलेंगे। ओके, उसके बाद टैन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। टैन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। ओके, अब देख लीजिए, यानी कि ये 3 गो सूत्र को हम देख लिए हैं ना, ये 3 गो सूत्र को देख लिए, तो 3 गो सूत्र क्या होगा, ऑटोमेटिक याद हो जाना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे आप लोग को बता चुके हैं। यहाँ पे हम आप लोग को सब चीज बताए हैं कैसे याद रखना होगा। ओके, तो साइन का उल्टा क्या होता है,
कोसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो साइन का उल्टा अगर कोसेक होता है तो यहाँ पे हम देखेंगे तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर क्या होगा सूत्र? लंब बटे कर्ण। तो ये भी तो उल्टा होगा ना कोसेक में, कर्ण बटे लंब, क्योंकि इसका उल्टा होता है ना, साइन का उल्टा कोसेक होता है ना। उसके बाद क्या है? कॉस, कॉस है ना, तो कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो कॉस का सूत्र क्या होता है? धारा बटे कर्ण। इसका क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कर्ण बटे क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए कर्ण बटे क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। उसके बाद क्या है? टेन थीटा। टेन थीटा बोलता क्या होता है? कॉट थीटा। तो इसका सूत्र मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे गलती हो गया था, माफ कीजिएगा। इसका सूत्र क्या हो जाएगा यहाँ पे? टेन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार। तो कॉट थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। ओके, समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में ऐसे नहीं आया है तो ऐसे एक बार और देख लेते हैं। इसको याद करने का एक ट्रिक और देख लेते हैं। इसको याद हम कैसे करेंगे? सीधा हम समझिए यहाँ पे समझ लीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे इसको ऐसे घेर दीजिए। ये तो ये हो गया, ठीक है। इतना याद आप लोगों को हो गया होगा। अगर याद नहीं हुआ होगा तो आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद क्या है? देखते हैं साइन थीटा, ठीक। उसके बाद हम लिखेंगे कॉस थीटा। उसके बाद लिखेंगे टेन थीटा। ओके, बात समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? पहले समझ लीजिए साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ओके, और कोस थीटा का सूत्र क्या होता है? कोस थीटा का आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ओके, और टेन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार। ओके, अब देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। तो यहाँ पे हम कोसेक थीटा लिख लेंगे ना। या कॉस का उल्टा क्या होता है? कॉस का उल्टा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। यहाँ पे हम सेक थीटा लिख लेंगे। और टेन का उल्टा क्या होता है? टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। तो यहाँ पे हम कॉट थीटा लिख लेंगे ना। अब देखिए साइन, इसको हम याद कैसे रखेंगे? साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो कोसेक थीटा का सूत्र क्या? कर्ण बटे लंब। और कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो सेक थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। और टेन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार। तो कोट थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर इतना समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद चलिए हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। इसका अगला फॉर्मूला क्या है? एक बेसिक फॉर्मूला ये जान लीजिए। इसका एक बेसिक फॉर्मूला भी आता है। एक बेसिक फॉर्मूला इसका जान लीजिए। बेसिक फॉर्मूला एक जो कि कहीं कहीं यूज में आ जाता है। साइन थीटा का स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है? ये सर नॉर्मली बात है, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, उसके बाद देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ये बराबर क्या होता है? 1। उसके बाद यहाँ पे ये चीज देख लीजिए। चलिए छोड़िए, आगे बात करेंगे उस चीज के बारे में। इतना तो ये आप लोगों को नॉर्मली है, इसके बारे में आगे भी बताएंगे आप लोगों को। ओके, उसके बाद चलिए देखते हैं अगले सूत्र क्या है आप लोगों के स्क्रीन के सामने। अगले सूत्र मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों के स्क्रीन के सामने सूत्र है। सबसे पहले हम देख लेंगे यहाँ पे स्टार दे करके, यहाँ पे ये चीज देख लेते हैं। साइन थीटा इंटू साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे लिखा है साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। ओके, तो आप बोलिएगा सर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 ही क्यों होता है? या साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1 तो हो सकता है? तो मेरे प्यारे बच्चों नहीं, साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1 नहीं होगा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होगा। और कैसे होगा चलिए हम प्रूव करके देख लेते हैं। तो अभी जस्ट आप लोगों को हम बताए थे, लंब को सूचित करते हैं P से और कर्ण को S से और आधार को B से सूचित करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण।
साइन थीटा का सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, देख लीजिए साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा का सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों लंब बट्टा कर्ण। क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। लंब कौन से सूचित करते हैं, पी से, और कर्ण कौन से सूचित करते हैं, एच से, करते हैं ना। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख लेते हैं, यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख लेते हैं साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, यानी कि पी बट्टा एच। ओके, गुना है, गुना दे देंगे। उसके बाद कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कोसेक थीटा देख लीजिए यहाँ पे कर्ण बटा क्या है, लंब है ना। कोसेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है। तो कर्ण कौन से सूचित करते हैं, एच से, लंब को पी से। एच ऊपर में आ जाएगा, पी नीचे आ जाएगा। ओके, आप देख लीजिए एच एच चले जाएगा मेला देखने के लिए, और पी पी मेला देखने के लिए चले जाएगा। कितना बार में करता है, 1 बार। मैंने 1 1 गुना करेंगे वो नहीं होगा, यानी कि 1 1 गुना करेंगे वो नहीं होगा। ये दोनों का कितना आ जाएगा, वो नहीं आ जाएगा। यानी कि हमको LHS बराबर RHS कितना आया, LHS बराबर RHS कितना आया, वो नहीं आया, आया ना। आप देख लीजिए, तो आप समझ में आया साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब तो हम नहीं बोल सकते हैं साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1, नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। अब चलिए इसी से एक सूत्र निकाल के भी देख लेते हैं। एक नंबर देख करके सूत्र निकाल लीजिए, 2 सूत्र इससे निकल जाएगा, काम देता है आगे में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कुछ सूत्र में ऐसे कोई पूछ दिया साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो अगर हम इस साइन थीटा को निकाले हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोसेक नीचे चले जाएगा, 1 ऊपर चले जाएगा ना, तो 1 बटे क्या हो जाएगा, 1 बटे क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ओके, हो जाएगा ना। उसके बाद चलिए, उसके बाद 2 नंबर में देख लीजिए, अगर हम कोसेक थीटा बराबर निकालते हैं तब क्या आता है, कोसेक थीटा बराबर निकालते हैं तो क्या आता है, 1 बटे क्या आ जाएगा, साइन थीटा आएगा ना, 1 बटे साइन थीटा। ओके, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सूत्र को देखते हैं। अगले सूत्र क्या है, अगले सूत्र होगा मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट स्टार में है, नेक्स्ट स्टार अगले होगा नेक्स्ट स्टार मेरे प्यारे बच्चों कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा का इंटू क्या उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। अभी बताए थे, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1। फिर यहाँ पे भी वही बात, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो फिर यहाँ पे भी आप सवाल खड़ा कर सकते हैं। इसके लिए हम आप लोग को यहाँ पे हम एक प्रूफ बता देते हैं इसका कैसे हो पाएगा। मेरे प्यारे बच्चों कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, अभी जस्ट बताए थे कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों कॉस थीटा का सूत्र होता है क्या, आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आधार को हम B सूचित करते हैं, कर्ण को H से सूचित करते हैं ना। तो यहाँ पे भी हो जाएगा ना, यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का सूत्र आधार यानी कि B बटे H, आधार बटे कर्ण, इंटू है बीच में, इंटू दे देंगे। उसके बाद सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, यानी कि जब इसका ये हुआ तो इसका उल्टा होता है ना ये, तो क्या हो जाएगा, H बटे B। ओके, अब देखिए ये चले गया घूमने के लिए, ये घूमने के लिए चले जाएगा, 1 1 गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 1 नहीं हो जाएगा। यानी कि LHS बराबर हमको LHS कितना आ गया, 1। यही मेरा आंसर आ गया। अब तो नहीं बोल सकते सर ये गलत हो सकता है, नहीं बोल सकते हैं। अब देखिए इसके लिए हम एक सूत्र फिर भी निकालते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या होता है। तो 1 नंबर देकर के हम कॉस थीटा बराबर अगर निकालें, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे क्या हो जाएगा, सेक थीटा होगा ना, 1 बटे सेक थीटा। ओके, उसके बाद देख लीजिए 2 नंबर में अगर सेक थीटा बराबर निकालते हैं तो क्या होता है, सेक थीटा बराबर निकालते हैं तो 1 बटे कॉस थीटा होगा ना। इसके बाद देख लीजिए फिर इसी तरह अगले सूत्र को भी निकाल सकते हैं ना। फिर अगले स्टार देंगे, और अगले स्टार में आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों, अगले स्टार में फिर आप लोगों को हम जैसे tan थीटा का उल्टा क्या होता है, cot थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे tan थीटा, क्या देखेंगे, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है ना। तो फिर यहाँ पे हम देख लेंगे tan थीटा का उल्टा, tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी कि P बटे H होता है ना। cot का क्या होता है, सॉरी लंब बटे आधार होता है, यानी कि P बटे B। फिर इसी का उल्टा cot होता है, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी कि B अपॉन P हो जाएगा ना। B भी कट जाएगा, P फिर कट जाएगा, बचेगा कितना, 1। ओके, यही मेरा आंसर आ जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा, यही प्रूव हो गया, हो जाएगा ना। ओके, उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे फिर हम अगर निकालें tan थीटा बराबर, अगर tan थीटा बराबर निकालें और tan थीटा बराबर निकालें तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 बटे क्या हो जाएगा, 1 बटे tan थीटा बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटे cot थीटा होगा ना। जी सर, हो जाएगा। फिर 2 नंबर में देख लीजिए, 2 नंबर में फिर देख लेते हैं।
अगर cot थीटा बराबर हम निकालें तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, cot थीटा बराबर निकालते हैं तो क्या होता है 1/tan थीटा होगा ना, 1/tan थीटा। ओके, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आता होगा। अगर समझ में नहीं आता होगा तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और जो बच्चा अब की बार 2026 में एग्जाम दीजिएगा क्लास 10th का, वो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। ओके, तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।